हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ सिन्हा और ये जो वीडियो आपका जीआईबी का अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फॉर बैंकर है, यूनिट नंबर 5 है, फॉरेन एक्सचेंज है, पार्ट 1 पढ़ रहे हैं हम लोग। इसमें ऐसे कई पार्ट में वीडियोस बनाया हुआ है, ठीक है। और अगर आप प्रॉपर वीडियो कोर्स करना चाहते हैं जीआईबी का, तो यहाँ पे मेरा फोन नंबर दिया है, फोन करके भी आप डिटेल्स ले सकते हैं, या इसी वेबसाइट या फिर जहां वीडियो आप देख रहे हैं उसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने डिटेल्स डाल दिए है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो अब आइए फॉरेन एक्सचेंज। सबसे पहला पॉइंट क्या है? फॉरेन एक्सचेंज। क्या समझते हैं आप फॉरेन एक्सचेंज से? आपको क्या, जब कोई फॉरेन एक्सचेंज बोलता है तो क्या समझ में आता है, क्या दिमाग में बात चलती है आपकी? हमें बोल सकते हैं फॉरेन एक्सचेंज का मतलब है कि करेंसी को कन्वर्ट करना एक करेंसी से दूसरे करेंसी में। समझिए बात, अगर मैं इंडिया का रहने वाला हूं, मैं भारत का रहने वाला हूं, तो मेरा क्या करेंसी रुपए है, ठीक है, रुपए। और मैं अमेरिका जा रहा हूं, यूएसए, तो वहां जाके मैं कुछ घूमना चाहता हूं या कुछ बिजनेस का बात करना चाहता हूं, कुछ भी। अब आप अमेरिका में आप रहेंगे तो रुपया चलेगा? नहीं चलेगा। तो वहां क्या चलेगा? डॉलर चलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब है रुपए उस कंट्री में, ये रुपए जो है इस कंट्री में काम नहीं आएगा, डॉलर इस कंट्री में काम नहीं आएगा। तो अब करेंसी को क्या करेंगे? आप अमेरिका जा रहे हैं तो कन्वर्ट करेंगे आप, राइट। सेम है, डॉलर को फिर रुपए में कन्वर्ट करेंगे अगर भारत में आ रहे हैं तो करेंसी कन्वर्जन हो रहा है। इसी को हम लोग फॉरेन एक्सचेंज बोलते हैं, ठीक है। आप लिख सकते हैं कि कन्वर्टिंग वन करेंसी into another currency, converting one currency into another currency, ठीक है। फिर फॉरेन एक्सचेंज को दो तरीके से दिखाया जाता है या कोट किया जाता है। एक होता है डायरेक्ट कोट, दूसरा होता है इनडायरेक्ट कोट। तो भाई फॉरेन एक्सचेंज को भारत में समझिए कन्वर्ट करते हैं हम लोग, एक करेंसी को दूसरे करेंसी में हम लोग कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। कन्वर्ट करते हैं करेंसी को दूसरे करेंसी में, जिसको बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज। और फॉरेन एक्सचेंज जो होता है कुड बी मेड इन टू वेज, दो तरीके से कर सकते हैं, कुड बी मेड इन टू वेज। तो फॉरेन एक्सचेंज हम दो तरीके से इसको करवा सकते हैं। क्या क्या तरीका है? तो एक होता है डायरेक्ट कोट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट कोट। पहला हो गया डायरेक्ट कोट, दूसरा हो गया इनडायरेक्ट कोट। इस दो तरीके से करेंसी को आप एक्सचेंज कर सकते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं डायरेक्ट कोट पे। ये वाला डायरेक्ट कोट अभी हम लोग पढ़ते हैं। तो डायरेक्ट कोट में क्या होता है ना कि होम करेंसी फिक्स्ड, फॉरेन करेंसी फिक्स्ड होता है और होम करेंसी चेंज होता है। यानी एक यूनिट का फॉरेन करेंसी फिक्स्ड है, बाकी होम करेंसी उसके हिसाब से चेंज करता है। पहले आप समझिए, ये यूएस डॉलर है एक, विच इज इक्वल टू रुपए 74.67, कभी हो जाए 74.57, कभी हो जाए 74.77। क्या समझ में आ रहा है आपको? ये जो डॉलर वाला जो है, यानी जो फॉरेन करेंसी है, ये फॉरेन करेंसी आपका देश का तो करेंसी है नहीं, तो फॉरेन करेंसी यहाँ पे क्या है जी? फिक्स्ड है। क्या है? फिक्स्ड है। और ये करेंसी क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, कभी घटता है, देखिए कभी घटा, कभी आपका यहाँ पे घट गया तो कभी यहाँ बढ़ गया, ठीक है। इस तरीके से काम हो रहा है। यानी ये हम बोल सकते हैं जो आपका होम करेंसी है वो फ्लक्चुएट करता है, या बोल सकते हैं चेंज कर सकता है, या फिर वेरिएबल है। आ रहा समझ में अच्छे से? तो ये फिगर बना के लिख लीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। तो हम बोल सकते हैं यहां पे कि फॉरेन करेंसी
1 यूनिट ऑफ फॉरेन, ऐसे लिखिए, होम करेंसी वेराइज बट फॉरेन करेंसी इज फिक्स्ड। फॉरेन करेंसी फिक्स्ड, ठीक है। तो क्या बोलते हैं कि होम करेंसी जो होता है वो चेंज होता रहता है, जबकि फॉरेन करेंसी फिक्स्ड है, एज इट इज, ये फिक्स्ड है। आ रहा समझ प्रोसेस है? चलिए, अब हम लोग बात करेंगे इनडायरेक्ट कोड के ऊपर। जस्ट उल्टा हो जाएगा, क्या नाम है आपका उसका, डायरेक्ट कोड का उल्टा होता है इनडायरेक्ट कोड। अब यहां समझिए, यहाँ पे 1 रुपए है विच इज इक्वल टू यूएस डॉलर, कभी 0.00164 ऐसा हो जाए, या ऐसा 167423, फिर कभी यहाँ पे 0.0016741 फिर हो जाए 0.0016743। तो कभी ये बढ़ता है, कभी ये घटता है, यानी ये करेंसी जो है डॉलर, जिसको हम बोलते हैं फॉरेन करेंसी, यहाँ पे वेरी हो रहा है, वेरिएबल है, चेंज कर रहा है, या बोल सकते हैं फ्लक्चुएट कर रहा है। जबकि आपका ये होम करेंसी जो है वो फिक्स्ड है। आया समझ में आपको? इसी चीज को हम लिख लेते हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा कि फॉरेन करेंसी वेराइज यानी चेंज करता है, होम करेंसी फिक्स्ड है। और एक पॉइंट बनाइए, डायरेक्ट कोट इज रेसिप्रोकल या अपोजिट टू इनडायरेक्ट कोट। डायरेक्ट कोड क्या हो जाएगा, यहाँ पे रेसिप्रोकल हो जाएगा या अपोजिट हो जाएगा, किसका, इनडायरेक्ट कोड का। ये हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, डायरेक्ट कोड विच इज इक्वल टू 1 बाई इनडायरेक्ट कोड, यानी अपोजिट को हम लोग इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं। रेसिप्रोकल हो गया या अपोजिट हो गया, इसका मतलब होता है। भारत में अगस्त 1993 तक, 1 अगस्त 1993 तक, भारत में 1 अगस्त 1993 तक सारे बैंक जो होते थे उसे जरूरी था कि कोट करेगा रेट को इनडायरेक्ट कोट में। इनडायरेक्ट कोट मतलब इस तरीके से कि 1 रुपए के बराबर इतना डॉलर है, ठीक है। बट 2 अगस्त से 1993 से उल्टा हो गया, डायरेक्ट कोट होने लगा। पहले होता था इनडायरेक्ट कोट होता था टिल 1 अगस्त 1993 तक, बट 2 अगस्त से क्या होने लगा, 1993 को डायरेक्ट कोट होने लगा, ठीक है। ये बात आप लिख लीजिए। टिल 1 अगस्त 1993 banks in India are required to quote
all rates in indirect quote. ठीक है, however from 2nd August 1993 banks began to quote in quote on direct basis. सबसे पहला चीज समझिए कि आपका 1 अगस्त 1993 तक जितने बैंक थे भारत में उसे कोट करना पड़ता था इनडायरेक्ट कोर्ट में। किसमें कोट करते थे? इनडायरेक्ट कोर्ट में कोट करते थे। फिर 2 अगस्त 1993 से, ठीक है, अब पैटर्न चेंज हो गया, बैंक अब यहाँ पे कोट करने लगा डायरेक्ट बेसिस पे। ठीक है, तो ये सारा पॉइंट है, प्लीज इसको कॉपी में अपना एकदम लिखते चलिए, नोट्स बनाइएगा तो एकदम सुनिश्चित हो जाता है कि आपको कोई रोक नहीं सकता पास होने से। यहाँ पे जेआईबी का 2 तरह का प्रोग्राम है, एक पीपीटी कोर्स यानी कंप्यूटर स्किल डिकोडेड कोर्स होता है, दूसरा है जेआईबी का फेस टू फेस वीडियो कोर्स, जहाँ पे मैं बोर्ड पे आके पढ़ाता हूँ और आपको ऐसा लगेगा टीचर सामने बोर्ड पे पढ़ा रहा है और ज़्यादा समझ में आएगा आपको उस केस में। ठीक है, यानी मैं ये हम लोग यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि कोर्स आपके लिए बेस्ट है। ठीक है, और इसमें सबसे बड़ी बात है कि बहुत डिटेल्ड है ये। ठीक है, डिटेल्ड है और इसको अगर आप कर रहे हो तो मेरा एक ही बात बोलना है कि आप फर्स्ट टाइम में ही पास कर जाएंगे। काफ़ी बेहतरीन कोर्स है, ठीक है। और मैं आपको इन दोनों कोर्स में चूज़ करना रहे तो मैं आपको एक कोर्स चूज़ करने के लिए बोलूँगा, इसलिए कोर्स बेस्ट है, ज़्यादा सेलिंग होता है, ज़्यादा पावरफुल कोर्स है। कंपेयर करेंगे दोनों जगह वीडियो लेक्चर कोर्स, दोनों जगह केस स्टडी का वीडियो है, 6000 से क्वेश्चन बैंक है, 13500 से क्वेश्चन बैंक है, 30 मॉक टेस्ट और यहाँ पे रिवीजन नोट है। दोनों जगह की वैलिडिटी लाइफ लॉन्ग होती है। प्रिंसिपल्स का पेपर करेंगे दाम में 600 रुपये, 1200 रुपये, अकाउंटिंग का करेंगे दाम 800 रुपये, इसका दाम 1500 रुपये, लीगल का करेंगे दाम में 600 रुपये, इसका दाम 1200 रुपये, कॉम्बो पे करेंगे यानी तीनों पेपर एक साथ करेंगे दाम 1500 रुपये, इसका दाम है 3000 रुपये। जहाँ जानकारी के लिए फोन कर सकते हैं, फोन नंबर हो जाएगा 4 times 9685 दूसरा नंबर है 7827546946। वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jbcstudymaterial.com, email ID हो जाएगा cdc123@gmail.com। ये सारी इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दी है। ठीक है, थैंक यू।